ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा है, एटम्स नहीं पूछा है, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें देखो 6 कार्बन एटम है और 6 कार्बन एटम, सारे कार्बन एटम जो ये 6 कार्बन एटम है सबके साथ एक एक डबल बॉन्ड है। तो हमने पढ़ा है अगर किसी कार्बन एटम के साथ एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होता है, दो डबल बॉन्ड है एक कार्बन के साथ तो sp, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। एक एक डबल बॉन्ड है तो सारे कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 6 कार्बन एटम है तो 6 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इसमें है। लेकिन हमें कार्बन एटम्स नहीं पूछा गया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा गया है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता कैसे है ये हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो एक s और दो p, तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब एक जो कार्बन एटम है उसके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे sp2। देखो इस तरह से होते हैं ट्रायगोनल प्लेनर में। ठीक है, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2। तो वन कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे पास टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 6 है। तो 3 इंटू 6 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। वन कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो 6 कार्बन के पास 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक। इसमें से कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? तो मतलब एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए हम लोग हक्केल रूल देखते हैं। हक्केल रूल क्या है? 4 कंडीशंस है, जो चारों कंडीशन को फॉलो करेगा वही एरोमेटिक होगा। फर्स्ट कंडीशन है रिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो चारों सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। दूसरा कंडीशन है सारे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होंगे वो क्या होंगे? प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर होने का मतलब है जो रिंग में एटम है वो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हो गया। ये sp2, ये sp2, sp3 होने के कारण स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें देखो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है लेकिन एक रेजोनेंस में जा रहा है, इसीलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2 है। इसमें देखो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये बेंजीन है तो सारे sp2 ही होंगे। ठीक है, तो सारे प्लेनर हैं एक्सेप्ट ए। ठीक है, तो ए हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, ये आंसर आ गया। लेकिन अब तीसरा कंडीशन क्या है एरोमेटिक होने का? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। इसमें देखो डीलोकलाइज हो रहा है, इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है, इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है, इसके बाकी रिंग में भी डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, चौथा कंडीशन है जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इसमें दो पाई बॉन्ड है। तो दो पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई बॉन्ड में 4, एक लोन पेयर, 4 + 2 6 हो गया। तो 4n + 2 = 6, तो n की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आना चाहिए वो होल नंबर आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है होल नंबर, एरोमेटिक है। यहाँ पे एक ही बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है तो 4n + 2 = 6 करेंगे। तो यहाँ से 4n, सॉरी 6 नहीं, एक ही बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4n + 2 = 2 करेंगे तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये भी एरोमेटिक है, ये तो पॉलीबेंजीन वाइड है, ऑलरेडी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, इसमें ऑर्बिटल्स नहीं पूछा जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। इसमें कार्बन एटम कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो पूछा गया है प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो देखो दो स्टेप में रिएक्शन है। इथाइन जिसे एसिटिलीन बोलते हैं उसको रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में हीट करते हैं तो 3 इथाइन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके बेंजीन बना लेता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमारा बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग पॉलीमराइजेशन या एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
सेकेंड स्टेप में हमने क्या डाला इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और हीट किया है AlCl3 के साथ, हीट नहीं किया AlCl3 डाला। तो ये तो एक्चुअली में फर्स्ट रिएक्शन तो 11th का हो गया, सेकेंड रिएक्शन हो गया हमारा 12th का, गेटरमैन कॉज फॉर्माइलेशन। तो ये जो है बेंजीन को COHCl के साथ लुईस एसिड के साथ अगर हीट करें तो ये बेंजल्डिहाइड देता है। तो बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो बेंजीन में सारे 6 कार्बन एटम्स, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर sp2। अब एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड OH है, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 होगा। तो बेंजीन के 6 कार्बन एटम और एल्डिहाइड के 1, तो 6 + 1 7 कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पॉली सब्सटीट्यूशन इज ए मेजर ड्रॉबैक इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। देख के ही आंसर आ जाएगा। देखो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में फॉर एग्जांपल बेंजीन लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ये। तो जैसे हमने बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन का फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल एसाइलेशन कर लेते हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस। तो ये क्या बनाता है बच्चे, टॉलिन और HCl को एलिमिनेट करता है। ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन के साथ CH3 और HCl एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर इसमें CH3Cl बचा हुआ रहेगा AlCl3 के प्रेजेंस में, जो कि एनहाइड्रस लेंगे, तो ये फिर से CH3 क्या हो गया, +M ग्रुप होगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 को भेज देगा। मतलब एक बार अल्काइलेशन होने के बाद दोबारा फिर से अल्काइलेशन हो जाएगा, जिसके कारण पॉली सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें हो जाता है, एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में आ जाएगा। इसीलिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं, जो इसका ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक यही है, पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये एक टाइप का कन्वर्जन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीएजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो इथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। जो हमारा बेंजीन है इसको हमें कन्वर्ट करना है, बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, तो उस सीक्वेंस में क्या क्या रीएजेंट यूज करेंगे वो पूछा गया है। तो कौन सा है, इथाइल बेंजीन, यहाँ पे इथाइल आ जाएगा CH2CH3, 4 पे ब्रोमो आएगा और 2 पे नाइट्रो, 2 मतलब ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे नाइट्रो आएगा। यही पूछा गया हमें, इससे ये बनाना है। तो क्या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होगा, तो देखो इथाइल लाने के लिए तो ये सही है, एसाइलेशन करेंगे। एसाइलेशन A और B दोनों ऑप्शन में है, तो एसाइलेशन करके रिडक्शन करेंगे। इसमें 11th और 12th दोनों का कंसेप्ट यूज किया गया है। तो देखो अगर हम लोग बेंजीन का एसाइलेशन करते हैं, ये हमारा बेंजीन है, इसका एसाइलेशन करते हैं CH3COCl और AlCl3 जो कि एनहाइड्रस लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेंजीन के साथ एसाइल ग्रुप आ जाता है। एसाइल ग्रुप क्या है, COCH3, मतलब ये कीटोन बना लेगा COCH3 और HCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये है इथाइल लाना है, तो COCH3 को हम लोग क्या करेंगे, अगर यहीं पे हम लोग ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन करते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता, मेटा पोजीशन पे आएगा। लेकिन किसी में भी देखो मेटा पोजीशन पे नहीं है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है। इसीलिए अब इसका हम लोग रिडक्शन कर देंगे। तो रिडक्शन कैसे करते हैं हम लोग, ZnHCl जिंक अमलगम के साथ हम लोग हीट कर देते हैं, जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम में हीट कर देते हैं। तो क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, जो डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बन गया इथाइल बेंजीन हमारा, और हमारा आंसर भी देखोगे यहीं से आ गया, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ZnHg देखो HCl ये सेकेंड ऑप्शन में, B ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में ब्रोमिनेशन कर दिया है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, जिंक अमलगम और HCl डालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया तो ये क्या बन गया, इथाइल बेंजीन। अब इसका ब्रोमिनेशन कर देंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlBr3, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे ब्रोमीन जाएगा, लेकिन पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ही लेंगे हम लोग, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो देखो ये स्टेप ठीक है। इसके बाद NO2 लेना है, तो अब इसकी नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
तो NO2 ग्रुप, अब पेरा तो ब्लॉक है, अब इसको एक ही पोजीशन बचा है ऑर्थो, तो अब ये किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ये हमारा इथाइल, ये चाहिए आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा NO2। यही डिजायर्ड था प्रोडक्ट, जो कि बी ऑप्शन में सारे सीक्वेंस है, पहले एसाइलेशन, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन। ठीक है,